नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट तैयारी में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है कार्य तथा समय पार्ट 1। इसको मान लीजिए क्या, पार्ट 1। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हमारे हर एक गवर्नमेंट सेक्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एक सेक्टर में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। यहाँ से इस चैप्टर से एक क्वेश्चन अनिवार्य है कि पूछा ही जाता है। ठीक है ना। तो इसके लगभग हम 6 स्लाइड बनाएंगे। 6 टाइप होंगे इस चैप्टर में। टोटल 6 टाइप हम पढ़ाएंगे और 6 स्लाइड बनाएंगे, मतलब 6 वीडियो बनाएंगे। और 6 वीडियो को आप आसानी से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। सारे चीज़ों को नोट्स बनाते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा। गारंटी आपकी सारी चीज़ें लगभग कंप्लीट करवा देंगे हम। तो दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान देना है कि कार्य तथा समय एक अपने आप में एक अच्छा चैप्टर माना जाता है और टफ चैप्टर भी है। ठीक है ना। बट हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करवाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि हमने इसके सारे लेवल सिंपल से लेकर के कठिन तक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को हम बहुत ही नॉर्मल तरीके से सरल करेंगे। ठीक है ना। तो उसके लिए पहले हम इसका बेसिक चीज़ें आपको बताएंगे, क्योंकि मैथ में फर्स्टली क्या होता है कि अगर बेसिक फंडा हमें क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें दिक्कत होता है। पहले हम ये जान पाए क्वेश्चन का थीम क्या है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कैसे मैं सोचता हूँ, मतलब हमारी सोच कितना क्वेश्चन के बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट का सोच है। समझ रहे हैं ना। और आप ये जानते ही हैं कि मैं वही चीज़ केवल लॉजिकली तरीके से मैं सारी चीज़ें पढ़ाने के बाद मैं वो चीज़ पढ़ाता हूँ जो केवल आपके एग्ज़ाम में ही बनता है। आपकी गारंटी है कि आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा मेरा पढ़ाया हुआ। ठीक है ना। अगर मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आपको न मिले तो जो आप बताओगे वो कर सकते हैं। ठीक है ना। गारंटी है कि मेरा पढ़ाया हुआ एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में गारंटी के साथ मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका पहले हम बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। बेसिक चीज़ें जानने से पहले ये हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है ना। तो पहला दोस्तों में पढ़ना है मिलकर कार्य को हम कैसे मिलकर करते हैं। दूसरा पढ़ना हम अकेले कार्य को कैसे करते हैं, अकेले। तीसरा है बाद और पहले कि मतलब इतने दिन बाद या इतने दिन पहले कार्य छोड़ करके कोई चला जाए। चौथा आपका होगा रेशियो पर आधारित प्रश्न। पांचवा आपका होगा प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। और छठा आपका होगा बारी पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, ये 6 टाइप होंगे इसमें। इन 6 टाइप को हमें पढ़ना, पहले मिलकर पहले पढ़ेंगे, फिर अकेले, फिर बाद और पहले, फिर रेशियो, फिर प्रतिशत और फिर बारी। ठीक है ना। तो बहुत आसान तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो पहले इसका बेसिक चीज़ हम ये जान लें, कार्य तथा समय होता क्या है। देखिए, कोई भी कार्य अगर हम कर रहे हैं तो ये हमारा सुनिश्चित होता है, ये निश्चित होता है कि हम कितने समय में इस कार्य को पूरा कर लेंगे। ठीक है ना। तो कार्य जो हम करते हैं, कार्य हमेशा ऊपर रखते हैं और समय जो हम ले रहे हैं वो हम कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। कार्य हमारा कोई भी कार्य क्या होता है, एक होता है अपने आप में। कोई भी कार्य अपने आप में क्या होता है, एक। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दें, सपोज दैट घर बनना है तो चाहे 1 लेबर लगे, चाहे 2 लेबर लगे, चाहे 3 लेबर लगे, चाहे 4 लगे, चाहे 100 लेबर लगे, लेकिन कार्य तो एक ही होगा, एक ही घर बनेगा ना। कार्य तो एक ही होगा, मतलब एक ही घर बनेगा। तो सीधा सा बात है कि कार्य हमेशा कोई टोटली कितना होता है, एक कार्य होता है। और जो भी समय होता है उनको हम कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। दिन कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। क्लियर। तो अब एक चीज़ है कि इसमें थोड़ा सा बेसिक चीज़ ये है कि हम हमेशा दिन का एलसीएम लेते हैं, दिन का हमेशा लसर लेते हैं। जो भी दिन दिया होगा उसका हम क्या लेंगे, लसर लेंगे। और लसर लेकर के हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं लघुत्तम समापवर्तक। जैसे हम बात करें 10, 15 का लसा, अगर आपको नहीं आ रहा लेने, 10, 15 मान लीजिए 20 दिया है, लसा आपको निकालना, तो कैसे निकालते हो। आपको पता है लसा आभाज्य संख्या से भाग दिया जाता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अभाज्य संख्या क्या होता है आपको पता ही होगा कि अभाज्य संख्या स्वयं से भाग जाए और किसी संख्या से भाग न जाए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करेगा तो हम क्या बताएंगे, 2। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, देखिए लसा तो पहले हम 2 से देखते हैं कि 2 से भाग तो जा रहा है, तो 2 पंजे 10, 15 में नहीं जा रहा है, छोड़ दो। इसमें 10 से जा रहा है, 2 दहा में 20, फिर 2 से भाग जा रहा है, 5 वैसे ही क्योंकि इसमें भाग नहीं जा रहा है, 2 पंजे 10। अब किससे 2 के बाद क्या आएगा, 3 से देखते हैं, 3 से भाग जा रहा है, हाँ
3 5 में जा नहीं रहा तो 5 का 5, 3 5 15 5, और 5 में सबसे भाग जा रहा है, 5 से भाग दे दें, 1 1 1, लास्ट में क्या होना चाहिए 1 1। तो इसका क्या कर देते हैं गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूना 4 थे, 12 पंजे 60, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 60। तो आप एक चीज़ ध्यान देना कि जो भी दिन दिया होगा, दिन का हमेशा हम क्या लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, मतलब लॉस लेने के बाद फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, पहले देख लीजिए। पहले हम किस पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि मिलकर कार्य को हम कैसे करते हैं, मिलकर कार्य को हम कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं भैया, एक आदमी ए है, एक आदमी बी है, ए कोनो कार्य का 10 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। कहा गया भैया कि एक घर बनना है, एक घर बनना है, तो क्या किए कि हम गए एक लेबर खोज करके लाए, बोले भाई ये काम करना है, उसने कहा हम 10 दिन में कर देंगे, और दूसरा कहा कि हम 15 दिन में कर देंगे। तो हमने कहा कि ये बताओ तुम दोनों मिलकर के कार्य को, तो हम क्या सोचेंगे कि दोनों मिलकर के कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तो हम देखते हैं दोनों अगर मिल जाए तो कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। जब भैया दोनों मिलकर के बात करें तो तुरंत लसा लेकर के जोड़ दो। तो पहले इसका लसा ले लो, 10 15 का लसा कितना होगा 30 होगा, भाग दे दो, 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30। भैया दोनों मिलकर के बात कर रहा है ना, तो दोनों मिलेगा, मतलब ए जो है एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, बी 2 कार्य कर रहा है, तो दोनों मिलकर के 3 2 कितना हुआ 5, और 5 से क्या कर दीजिए, इसको पूरे को भाग दे दीजिए, 5 छक्का 30, तो 6 दिन में दोनों ने मिलकर कार्य को कर दिया। क्या कहेगा क्वेश्चन में, दोनों मिलकर कहेगा कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, 6 दिन में करेंगे। क्लियर। ठीक इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा, भैया पहले अब 2 आदमी लगे थे, अब 3 आदमी आ गए, अब 3 आदमी एक ही कार्य को करने जा रहे हैं, ए बी सी। ए एक कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 30 दिन में पूरा करता है। तो कहेगा तीनों मिलकर, क्या कहेगा, तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, तुरंत लसा ले लेंगे, 10 15 30 का लसा कितना होगा 30, भाग दे दें, 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30, और 30 से कम 30। चूंकि भैया तीनों मिलकर के कहा है तो जोड़ दें, ए का एक दिन का कार्य कितना है 3, बी का एक दिन का कार्य 2, सी का एक दिन का कार्य 1, जोड़ दें, 3 2 5 और 1 6, और 6 से इसको क्या कर दें हम भाग दे दें, 6 पंजे 30, यानी तीनों मिलकर के कार्य को कितने दिन में कर देंगे, 5 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है ना। अब हो सकता है कि ये लोग ग्रुप में आए, हो सकता है कि एक एक दिन के लिए 2 लोगों को लगाया जाए कि एक दिन में ये 2 लोग कार्य कर रहे हैं, फिर 2 दिन 2 लोग मिलकर के कार्य कर रहे हैं, फिर कह देगा कि हमें सब मिलकर के कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं। तो देखिए इसका तीसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन, तीसरा हमसे ये कह रहा है कि ए बी किसी कार्य को 10 दिन में, बी सी किसी कार्य को 15 दिन में, सी ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। तो कहेगा कि ए बी सी मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो तुरंत भैया हम क्या कर दें, इसका लसा ले लें, 10 15 30 का लसा कितना हुआ 30, 10 तिहाई 30, भाग दे दें, 15 दूनी 30, 30 से कम 30। भैया तीनों मिलकर के बात कर रहा है, तीनों जोड़ दे, 3 2 5 और 1 6 से भाग देते हैं। और भैया 2 लोगों का ग्रुप है ना, 2 लोगों का ग्रुप है तो 2 से क्या करोगे, इसमें गुणा करोगे, क्योंकि वहां पे एक लोग रहते थे तो गुणा नहीं करते थे। अब 2 लोग लगाए जा रहे हैं तो 2 का गुणा कर दें, 6 पंजे कितना हो गया 30, तो 5 दूना के 10 दिन में कार्य को तीनों, मतलब ए बी सी तीनों मिलकर के कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेंगे। क्लियर। तो आपको बेसिक चीज़ें हमने तो समझा दिया, बेसिक चीज़ें आपको हमेशा दिन का लसा करना है, बस ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है ना। तो पार्ट 1 में ये 3 एग्जाम्पल हम दिए हैं, इन तीनों एग्जाम्पल को आप करिए। देखिए क्वेश्चन पढ़ते जाइए और करते जाइए। कहा है कि ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर कह दिया भैया, पहला क्वेश्चन ए का कार्य कितना है भैया 20 दिन,
बी का कार्य कितना है 30 दिन, दोनों का क्या ले ले लसा, 20 30 का लसा कितना हुआ 60, भाग दे दें 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60, दोनों मिल करके 3 2 कितना हुआ 5, चूंकि दोनों मिलकर के बात कहा है तो 3 2 कितना हुआ 5 और 5 से भाग दे दें 12 पंजे 60, तो कै दिन लगेगा दोनों को कार्य करने में 12 दिन। मतलब ए और बी दोनों मिलकर के कार्य को कितने दिन में कर लेंगे 12 दिन में। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए कामा बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए ए लिख ले, बी लिख ले, सी लिख ले। ए का कार्य भैया 20, बी का कार्य 30, सी का कार्य 60। ए का हम लसा ले लें, 20 30 60 का लसा कितना होगा 60, भाग दे दें 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60 और 60 एक कम 60, चूंकि कहा है तीनों मिल करके तो 3 2 5 और 1 6, तो इसको 6 से क्या करें भाग दे दें तो 6 दहा में कितना हो गया 60, यानी कै दिन लग गए 10 दिन में कार्य क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। कब, जब तीनों मिलकर कार्य को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे 10 दिन में। क्लियर। अब दूसरा भी आपका हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत सिंपल है। ए बी कार्य को 12 दिन में, बी सी कार्य को 20 दिन में, सी ए कार्य को 15 दिन में। तो कहा है कि ए बी सी मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। ए बी सी मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो देखिए तुरंत लिख लीजिए यहाँ पे ए बी बी सी सी ए बी का कार्य कितना है 12, बी सी का कार्य कितना है 20, सी ए का कार्य कितना है 15, लसा ले ले 12 20 15 का लसा ले ले तो कितना हो गया 60, 12 पंजे 60, 20 तिहाई 60, 15 चौके 60। अच्छा कहा है कि ए बी सी मिलकर कहा है, तीनों जोड़ दें 5 3 8 और 4 कितना हुआ 12, 12 से भाग दे दें। यहाँ पे कितने लोगों का ग्रुप है 2 लोगों का ग्रुप है, इसलिए 2 का इसमें क्या कर दें गुणा, 12 पंजे 60, तो 5 दूना के कितना आ गया 10 दिन। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर, 10 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। क्लियर, तो आपने देखा तो कितना आसानी से हम लोगों ने इन तीनों क्वेश्चन को सरल कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों आपको एक काम करना है कि अगर हम यहाँ पर अब आपको थोड़ा से वर्क दे देते हैं और इसको वर्क करके आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर लिखेंगे। ठीक है ना, अगर मान लीजिए 20 के जगह हमने कर दिया आपका 30 दिन और इसके जगह पे कर दिया 40 दिन में पूरा करते हैं, तो आपको बताना है कि यह कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में हमने कर दिया यहाँ पे 15 30 और 60 दिन, 15 30 और 60 दिन है, तो तीनों मिलकर के कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों हमने कर दिया 10 दिन और यहाँ पे कर दिया 15 दिन और यहाँ पे कर दिया 30 दिन, तो तीनों मिलकर के कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इन तीनों क्वेश्चन के आप क्या करेंगे कि आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको कि इन तीनों क्वेश्चन के आंसर क्या आ रहे हैं। ठीक है ना, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको लिखना जरूरी है क्योंकि हम देख पाएँ कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो इन तीनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।